हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा 10th क्लास की साइंस का विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। जो क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं ना 10th क्लास के साइंस पेपर में, वो सबसे ज्यादा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से मिलते हैं। तो आइए मेरे साथ शुरुआत करिए प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का चैप्टर। मैं आपको जीरो टू हीरो बना सकूंगा क्योंकि मैं आपको ऐसा मेथड और आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आप अपने एग्जाम पेपर में बड़े आसानी से चुटकियों से उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैंने ये जो है आपके लिए नोट्स तैयार किया है, ये मैंने नोट्स तैयार किया है जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप अपनी नोटबुक बना सकते हैं, वरना आप मेरी ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको अपनी अपनी आपको मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर सकता हूं, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर सकता हूं। आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर अपनी वीडियोस में दे दूंगा। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरुआत करते हैं आज की क्लास जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो देखो प्रकाश क्या होता है। देखो प्रकाश क्या होता है, अब मान लो देखो भाई, अब हमें आपको पता भी प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रकाश के माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। मान लो आप एक कमरे में बंद हैं और वहां प्रकाश है, तो क्या है, आप उन वस्तुओं को जो आपके आसपास है उन वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन जब आपकी उस रूम की लाइट को ऑफ कर देंगे तो क्या आप उन वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? तो वहां क्या माध्यम है आपको देखने के लिए? तो प्रकाश। तो प्रकाश आपको वो वह माध्यम है जिसके माध्यम से आप वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है, देखो जो डेफिनेशन मैंने बनाई है थोड़ी सी छोटी सी है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखो प्रकाश के भी हमें गुण भी पता होना चाहिए। देखो मान लो, देखो जैसे कि हमारा दिन में तो हमें सूर्य काम करता है, रात में हमें तो हमारे पास क्या क्या होती है, लाइट्स होती है जो काम करती है। लेकिन दिन में जो हमारा प्रकाश है, जो हमारा सूर्य है, जो ये सूर्य है, अब इसमें से जो लाइट आती है, किरणें आती हैं, तो ये रंग बिरंगी जो वस्तुएं हमें दिखाता है, वो कैसे दिखाता है? किसी को नीला, किसी को लाल, किसी को काला, किसी को सफेद। क्या आपको पता है कि कैसे दिखती हैं? नहीं पता। लेकिन मेरे साथ बने रहिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइट्स जो आपको जो काम करती हैं वो कैसे करती हैं, आपको नीला, लाल, हरा, पीला कैसे दिखाई देता है, किस प्रकार से ये लाइट है अपवर्तित होती है, परावर्तित होती है। ठीक है, उससे पहले हम सेकंड चीज के पास आते हैं, वो है हमारा प्रकाश के गुण। क्या है? प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं भाई? देखो पहली बात, हमारा जो प्रकाश होता है, प्रकाश सरल और सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सरल और सीधी रेखाओं में गमन करता है, मतलब चलता है। देखो आप मान लो जैसे प्रकाश, ये जो है हमारा सूर्य है, और सूर्य से कोई लाइट आई तो सीधी आएगी हमारे पृथ्वी की ओर। आप जैसे मान लो आप ये खड़ी है भाई, है ना, देखो ड्राइंग ये तो ऐसी बनेगी, जैसे मान लो आप ये खड़ी हैं तो आपकी ओर जो प्रकाश की किरण आई वो कैसी है? बिल्कुल सीधी आई। तो क्या हुआ? प्रकाश सरल और सीधी रेखा में चल रहा है, प्रकाश और सीधी रेखाओं में चल रहा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंगों के रूप में भी चलता है, तरंगों के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तरंग रूप है और इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब क्या भाई? जैसे कि आपके पास जैसे कि आपके पास ये है, कोई एक पारदर्शी चीज है, शीशा है। अब एक प्रकाश है, अब प्रकाश मान लो आप शीशा पे दिखाएंगे तो परावर्तित हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। लेकिन प्रकाश को अब ये शीशे की जरूरत हो रही है, किसी चीज की, किसी माध्यम की जरूरत रही है। अभी इस माध्यम के हमारे पास एक चीज जाएगी प्रकाश के पास, तब ही प्रकाश काम करेगा। नहीं, प्रकाश सूर्य से डायरेक्ट आएगा और सीधी आपकी रेखा आंखों पर पड़ेगा, सीधा काम करेगा, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है। ठीक है, माध्यम, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि प्रकाश की किरण यहां से आती है और ये कोई वस्तु है जैसे शीशा है या पानी का कोई कंटेनर है, इससे कोई प्रकाश की किरण टकरा कर जाएगी तो ये किस प्रकार से माध्यम काम करेंगे। ये बात की चीज है। ठीक है, क्या है? ये बात की चीज है। अब मैं आपको बताऊं, ये हम थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखो ये जो है हमारा, अब जैसे मान लो हमारा थर्ड है, थर्ड क्या है इसमें पूछा है, हमारा ये गुण कौन सा है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण, कौन सी? तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण छाया का मतलब समझ रहे हो? अपारदर्शी वस्तु। अब भाई देखो जो शीशा, मान लो आपको जो अपारदर्शी शीशा है, मतलब जिसके आर पार दिखता हो, वो शीशा ले लो आप। अब जैसे मान लो आपने वो शीशा ले लिया तो क्या हुआ? आपने जो आपकी आर पार जो वस्तु दिख रही है वो आपको दिख रही है, और कोई ऐसी वस्तु ले लो जो आपको दिख ही नहीं रही। मान लो कोई मेज ले लो, कोई ऐसी मेज, लकड़ी की मेज ले लो, अब वो कैसी? अपारदर्शी है, उस आपको आर पार नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या हुआ? वो अपारदर्शी वस्तु। तो जो उसकी छाया बनेगी ना प्रकाश से, जो इसकी छाया बनेगी ना स्टेबल की, वो कैसी होगी? तीक्ष्ण, मतलब बहुत ज्यादा काली और गहरी। ठीक है, अब देखो हमारा अब चौथा जो गुण है वो है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। निर्वात का मतलब समझो, जहां ऑक्सीजन नहीं होती है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम, मतलब कि शून्य होती है, नगण्य होती है, बिल्कुल नहीं होती, उसको बोलते हैं निर्वात। प्रकाश की चाल निर्वात में। अब मान लो कोई कमरा है, यहां पर आपको ना बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म कर दो, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ना हवा आ रही है ना जा रही है, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो हो गया, शून्य हो गया। तो अब क्या होगा? यहाँ पर हमने क्या मान लिया? अब जो प्रकाश की जो चाल चलेगी ना, इसमें बिल्कुल इस स्पीड से चलेगी। किस स्पीड से चलेगी? वो इस स्पीड से चलेगी। कितनी? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रकाश की निर्वात की चाल कितनी होती है, तो आपसे पूछा जाएगा निर्वात में कितनी चाल होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो मेरे दोस्तों ये जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू होती है, उस वैल्यू को बड़े ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलना ही मिलना है, मैं गारंटी दे रहा हूं 100% के साथ। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट चीज के बारे में चलते हैं हम लोग कि हमारी नेक्स्ट चीज क्या है। तो नेक्स्ट चीज जो है हमारी यह है इसमें कि
अब इसमें पूछा है, अब देखो भाई, अब हमने तो गुण पढ़ लिए, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की गुण पढ़ लिए, प्रकाश कैसे काम करता है ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भाई प्रकाश का परावर्तन के नियम। मान लो आपके आपने दिन में क्या करा, प्रकाश की लाइट आ रही है, मतलब सूरज की लाइट आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है। अब वो काम कैसा करेगा भाई, अब वो काम ऐसा करेगा, वो काम ऐसा करेगा, मान लो आप ना एक काम करो, आप ना एक एक वो रख लो, एक शीशा रख लो, एक ऐसी पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु, मतलब कि एक चिकनी समतल रख लो वस्तु, जिससे कोई प्रकाश की किरण परावर्तन हो, मान लो आप, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ेंगे, इसमें प्रकाश का परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अभी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। प्रकाश की जो चाल है, वो प्रकाश जो है वो परावर्तित हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसे मान लो आपने आपने ये शीशा लिया भाई, और आपके पास ये सूरज है, ठीक है। सूरज आपके पास नहीं है, मतलब ये सूरज है, ठीक है। अब इस सूरज से क्या आ रही है, एक लाइट आ रही है। अब ये लाइट पड़ी है शीशे पर। अब ये शीशा जो है क्या है भाई, ये है चिकना समतल, चिकना है, समतल है, पॉलिशदार है, पीछे से इसकी पॉलिश हुई भी है, तो पॉलिशदार पीछे से है भाई। तो ये कैसा होगा, इसके इसके जो रेखा वो जो होगी प्रकाश की चाल, इस पर परावर्तित हो जाएगी। तो अब इस प्रकाश की चाल ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अब क्या हो गई, ये प्रकाश की चाल परावर्तित हो गई। प्रकाश की चाल ये तो होगी, इसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो जारी है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण बोलते हैं इसको। अब देखो इसने बोल दिया उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। हमने उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ मतलब एक शीशा ले लिया, जो आप लोग घर में आमतौर पर मिरर देखते हो, वो आपने ले लिया, ठीक है। तो आप लोग उसके पीछे देखना, उसकी पॉलिश हुई भी होती है, तो उसको बोलते हैं कि उसको पॉलिश हुआ हुआ है वो पीछे से। तो जो आगे वाला जो शीशा हुआ जिसको हम देखते हैं, तो वो देखने लायक हो जाता है हमारा पृष्ठ। तो जैसे कि अब दर्पण पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है, वो जो अब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, जितना भी प्रकाश की किरण है वो परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमने अब ये क्या है, ये बात तो आपको समझ गई। एक हमने क्या लिया भाई, प्रकाश, हमने लिया एक मिरर लिया, उच्च कोटि का पॉलिश हुआ हमने समतल और पॉलिशदार एक मिरर लिया, और इस पर एक प्रकाश की किरण डाली, और प्रकाश की किरण डाली, और डालने के बाद वो क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। क्यों, इसके पीछे तो एक तो पॉलिश हुआ है और समतल है, ये बिल्कुल समतल है, समतल और चिकना है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण आएगी और परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी देखो ये भी है हमारा, ये इस चीज हमें समझाई हुई है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पॉलिश हुआ है, क्या हो रखा है, इसको पॉलिश हो रखा है, और ये क्या है, समतल है और चिकना है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इस पर एक प्रकाश की किरण ये इस पर गई, तो ये क्या हो गई, आपतित किरण, ये क्या हो गई, आपतित किरण। अब ये जो किरण है ये वापस चली गई इस पर, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरणों से मिलने वाला जो अब ये बिंदु है, अब ये बिंदु एक अभिलंब बनाता है, तो ये एक अभिलंब बन गया, तो ये अभिलंब बन गया, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं आपतन। अब देखो, अब ये दूसरी बात रही, अब मैं आपको बताऊं। अब देखो भाई, ये मैंने आपको बता दिया, अब ये जो है हमारा, अब ये जो हमारी किरण है, ये वाली किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये हमारे एक बिंदु से मिल जाए, एक बिंदु पर पड़ती है। अब एक बिंदु से हमारा अभिलंब, अब ये जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इन दोनों से मिलकर बनने वाला जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। अब आपतन कोण से समझ जाना, वो आपतन जो कोण होगा वो आपतित किरण होगा। आपतित किरण देखो, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, जो आने वाली किरण होगी उसको बोलते हैं आपतित, आ रही है ना, वो आ रही है, तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। अब जो प्रकाश से, अब जो चिकने तल से टकरा जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित, मतलब जा रही है, परा हो रही है, परे हो रही है, कहते हैं ना, हट भाई परे हो ले, तो ठीक है, ये क्या हो रही है, परावर्तित किरण हो रही है। तो इसके अभिलंब से और परावर्तित किरण से मिलकर बनने वाला जो कोण होता है उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन कोण बनते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन कोण बोलते हैं। ये प्यारे बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बड़े आसानी से आपको 3-4 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो पूछे जाते हैं वो हमारे पहले चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम, कोई भी पेपर उठा लेना, आपको फर्स्ट पेपर के ही जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसी से क्वेश्चन ज्यादातर मिलेंगे, और इससे तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो इसके परावर्तन के नियम, भाई हमने प्रकाश का परावर्तन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, तो भाई प्रकाश का परावर्तन ये होता है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ प्रकाश जैसे कि दर्पण पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है, पड़ने वाली किरण। अब मैं आपको एक परिभाषा आपको बताता हूं, जब प्रकाश की किरण चिकने और समतल पृष्ठ पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है, उसको हम परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपकी एक परिभाषा बन गई, लेकिन एक सीधी सादी परिभाषा मैंने आपको ये लिख रखी है। अब जो है प्रकाश का परावर्तन, मैं आपको इसके नियम बताता हूं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, तो वो पहला नियम जो होता है ये होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कि जो हमारा ये आई है, ये वाला जो हमारा है, ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। मतलब हमारा ये है आई, एंगल आई, ये बराबर होता है हमारे परावर्तन कोण के। ये हमारा एक नियम है। ये कौन सा हो गया, हमारा नियम हो गया, पहला नियम हमारा ये आ चुका है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हमारा दूसरा नियम क्या भाई, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब क्या है दूसरे नियम का, इसका मतलब यह है, देखो प्यारे बच्चों, देखो ये तो हो रही है हमारी आपतित किरण, ये तो रहा हमारा अभिलंब, और ये रहा हमारा परावर्तित किरण। अब ये तीनों को तीनों आप देखो किस बिंदु पर अभिलंबित हैं, तो वही मैंने अभी आपको बताया, इस बिंदु पर अभिलंबित हैं। तो ये अभिलंब हुए, अभी किस पर अभिलंब बिंदु अभिलंबित हुए, तो किस पर हुए, सभी एक ही तल में। अभी कौन से तल पे, इसी तल पे,
इसी जो आपका ये तल है इसी तल पर अभिलंबित है। तो ये दूसरा नियम बन गया। पहला नियम तो वही हो गया हमारा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो मैंने ये आपको ये लिख दिया, क्या मैंने ये मैंने आपको लिख दिया। अब दूसरा मैंने आपको ये लिख दिया, आपतित किरण और दर्पण के आपतन कोण बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो ये दूसरा नियम, पहला नियम ये, दूसरा नियम ये। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरी आपको ये चीज कंडीशन ये समझ में आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट चीज की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमारा क्या है? नेक्स्ट चीज हमारी ये है, देखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, जो हमारा प्रतिबिंब है, देखो इसमें ये लिखा है, देखो हमारा प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वहां बनता है, अब आपसे पूछ ले प्रतिबिंब मतलब छवि। जैसे मान लो आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं और आप उस मिरर में दिखाई दे रहे हो, तो जो आप दिखाई दे रहे हो, तो वो क्या हुआ? आपका प्रतिबिंब हुआ। क्या हुआ? वो प्रतिबिंब। तो अब हम प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ रहे हैं। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। वही प्रतीत होगा, प्रतिच्छेदित होता हुआ होगा। मतलब आप खड़े हो, आप पर प्रकाश की किरण पड़ी और आपसे टकरा कर आपके मिरर, मतलब एक प्रकाश की किरण आई, आप पर पड़ेगी, फिर आप पर पड़ने के बाद मिरर पर पड़ेगी। जो आपकी प्रकाश की किरण आपसे टकराने के बाद वो प्रकाश की किरण किस पर पड़ेगी? वो मिरर पर पड़ेगी, शीशे पर पड़ेगी। अब वो सिर्फ दर्पण पर जो पड़ेगी, वो आपकी प्रकाश किरण, आपकी जो छवि है, वो उस पर छवि दिखाई देगी। तो ये क्या होगा? आपकी छवि प्रतीत होती हुई दिखाई देगी, मतलब प्रतिच्छेदित होती दिखाई देगी या प्रतीत होती। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है हमारा? नेक्स्ट चीज हमारा ये है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब और हमारी, और क्या है हमारा? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है भाई? देखो पहली चीज, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। मतलब आपसे प्रकाश की किरण टकराई और टकराने के बाद उस मिरर पे प्रतिच्छेदित होती हैं, तब तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब उस पर मिरर में दिखाएगा। ठीक है, और मतलब कि बस दिखाएगा, वो एक तरीके से वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जैसे कि मतलब आपकी चीजें जैसी जहां है वो चीज है। अब दूसरी चीज ये है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। मतलब देखो, जैसे कि आपने देखा होगा, शीशे में आप खड़े हो तो आप अपना सीधा हाथ उठाएंगे सामने शीशे के, तो आपको क्या प्रतीत होगा? कि आप अपना बायां हाथ उठा रहे हो, आपको प्रतीत होगा। और आप इसे पर्दे पर उतार सकते हो। पर्दे का मतलब कि आप इस पे एक फिल्म बना सकते हो, आप अपनी एक प्रतिबिंब की छवि उस किसी एक ऐसे पर्दे पर दिखा सकते हो, एक होता है प्रतिबिंब। अब हमारा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब हमारा यह है कि भाई यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतीत होंगी, बस प्रतीत हो रही होंगी, तो वो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा, हमें बस बनता हुआ दिखाई देगा। अब दूसरी चीज क्या भाई? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, तीसरा हमारा आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। मतलब आपका हाथ जहां सीधा है वो सीधा, मतलब राइट हैंड है तो राइट हैंड दिखाई देगा। ठीक है, जो संभव बड़ा मुश्किल से है, संभव बहुत मुश्किल से। अब दूसरी चीज, अब हम नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमारा समतल दर्पण। क्या है भाई? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो भाई समतल दर्पण क्या होता है? भाई समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण भाई, समतल दर्पण मान लो, समतल दर्पण में क्या होगा? आभासी और सीधा दिखाई देगा, सीधा और आभासी दिखाई देगा। मतलब कि आप खड़े हो, ठीक है, तो ये आपको कैसा प्रतीत होगा? आभासी और सीधा। दूसरी चीज इसमें ये होगी, ये समतल दर्पण वाला। और दूसरी चीज ये होगी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी है। जो हम और तुम जो देखते हैं ना, वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, हम समतल दर्पण पर ही देखते हैं। अभी जो आपको मैं पाठ पढ़ाऊंगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, वो उसमें क्या होगा? अलग अलग छवि दिखाई देगा। मैंने अभी आपको ऊपर क्या पढ़ाया? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें हमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ही दिखाई देंगी। वास्तविक किस्में बनेंगी, आभासी किस्में बनेंगी। ठीक है, हम जो आमतौर पर घरों में यूज करते हैं, मिरर जो यूज करते हैं, वो हमारा समतल दर्पण होता है। तो भाई इसमें कैसा? आभासी और सीधा दिखाई देगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के होता है, जैसा आप हो उतने ही आकार के आप दिखाई दोगे। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी दर्पण वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। अब भाई मैंने आपको बताया कि आप किसी मिरर के सामने आप खड़े हो, आप अपना राइट हैंड उठाएंगे। आप जब अपना राइट हैंड उठाएंगे तो आपको कैसा प्रतीत होगा? जैसे आप अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हो, और लेफ्ट हैंड को उठाओगे, आप करोगे तो क्या होगा? आपको ऐसा लगा राइट हैंड आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये आज की क्लास में यही छोड़ता हूं। नेक्स्ट जो चीज होंगी मैं आपको गोलीय दर्पण से आपको मैं इसमें कराऊंगा। किससे कराऊंगा? गोलीय दर्पण से कराऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।